एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रो ऑफ 7.3। जो प्रीवियस पार्ट में आपने पढ़ा था कि 7.1 और 7.2 हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अगर कोई भी हमारे चैनल पे अगर आप आ रहे हैं जो कि न्यू हैं और आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो ऑन डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ पे मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ से आप क्लिक करके पहले उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि हम अब आज पढ़ रहे हैं इंट्रो ऑफ 7.3। और इंट्रो क्यों? इंट्रो इसलिए कि जो 7.3 एक्सरसाइज है हमारा वो बेस्ड है किस पे? इसी फॉर्मूले पे, इसी इंट्रो पे बेस्ड है। टोटली एक्सरसाइज 7.3। तो पहले हम क्या 7.3 पढ़ लेते हैं एक इंट्रो, और उसके बाद एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। तो यहाँ पे 7.3 के इंट्रो में हमने करना क्या है? क्या करना है? सिंपल सा, जो आपने पहले पढ़ चुके हो लेकिन आप इस फॉर्म में नहीं पढ़े हो, सिर्फ हमने यहाँ पे इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप कहोगे सर ये तो हम जानते हैं, क्या होता है भाई? 1/2 और क्या? बेस इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बिल्कुल सही जानते हो आप। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या, अगर मैं यहाँ पे निकालने जाऊँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो किस फॉर्म में? अगर उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 एंड x3 y3 दिया हो तब निकालना। तब आप कहोगे सर हम ऐसे भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि ये रहा सपोज ए, ये रहा बी, ये रहा सी, इसका कोऑर्डिनेट दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया है। हम डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस डिस्टेंस पढ़ लिया है, और हम रख देंगे हाफ बेस इंटू हाइट के लिए हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। फिर एल्टीट्यूड निकाल लेंगे और एल्टीट्यूड निकाल के रख देंगे। बिल्कुल रख दोगे। पहला तो इसमें दो बातें होंगी, एक तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, दूसरा आप यहाँ पे x1 x2 y3 के फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं जाना है आपने, आप तो फिर पीछे वही ले गए हाफ बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले के केस में। ठीक है, तो आप अगर कहीं पे सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो आप एबल टू सॉल्व आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछ रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मान लो ये मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को इससे डिनोट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में क्या x1, और मैं आपको लिखने का तरीका भी बताता हूं। x1 लिख दीजिए प्लस यहाँ पे क्या लिख दीजिए x2 ब्रैकेट और प्लस यहाँ पे क्या लिख दीजिए x3 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आपको स्टार्ट कहाँ से होना है? y2 से। y2 माइनस 2 के बाद क्या आता है? 3, फिर 3 को यहाँ लेना है -1, फिर 1 और -2 हो गया फॉर्मूला। देखिए कैसे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी कि 2 3 3 1 1 2 x1 x2 x3 तो आएगा ही प्लस के केस में। तो ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स x1 मान लीजिए a है, ये b है और ये c है, गिवन हो तो। अब आप जैसा कि जानते हैं हम तो किसी भी इंट्रो में क्या करते हैं, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी सीखते हैं कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, डायरेक्ट याद करके और हम क्वेश्चन नहीं करने चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन सीखते हैं। तो मान लीजिए कि ये कार्टेशियन सिस्टम है जहां पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे मान लीजिए ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या बोला मैंने कि क्या है? x1, y1। और मैंने आपको पिछली पार्ट में बताया था कि हमेशा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे वो कैसा ऑर्डर में लोगे, कि अगर ए यहाँ तो बी यहाँ सी यहाँ, ए यहाँ तो बी यहाँ सी यहाँ। ठीक है, तो मान लीजिए हम बी यहाँ ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2, और सी को मैं सपोज यहाँ ले लेता हूँ और इसको भी मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया क्या? सी, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x3, y3 है। अब आप एक बात यहाँ पे ये भी जानते हो, क्या जानते हो कि अगर ये x2 y2 है, दैट मीन्स क्या है कि अगर मैं इसको O मान लूँ और यहाँ से मुझे जो कि मुझे ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगा बाद में, तो मैं अभी कर देता हूँ कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। प्रूफ करने के लिए हमें क्या लिखना होगा कि हमने क्या किया, A और ये पॉइंट लिया B से एक परपेंडिकुलर डाला किस पे? x एक्सिस पे। ठीक है, A से एक परपेंडिकुलर डाला किस पे? A से एक परपेंडिकुलर डाला किस पे? फिर से एक्सिस पे, और सी से भी एक परपेंडिकुलर डाला किस पे? सी से भी एक परपेंडिकुलर डाला हमने किस पे? एक्स एक्सिस पे। ओके,
अब आप देखिए हमने परपेंडिकुलर तो डाल दिया, अब कि यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, इसका नाम दे देते हैं। सपोज इसका नाम दे देता हूँ मैं m, इसको दे देता हूँ n, इसको दे देता हूँ r दे दो, c तो है ऑलरेडी, r दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे ही ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपने एक चीज़ देखो, क्या देखा, दो चीज़ें बताऊंगा। एक, अगर मुझे कहीं पे जरूरत पड़ा सपोज mn की, nr का, ठीक है, rc, ठीक है, na, ठीक है, mb, तो हम क्या क्या लिखेंगे x1 y1 के फॉर्म में, जो कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला में सीख चुके हो। यहाँ पे भी फिर एक बार यूज होगा। कैसे, मान लीजिए कहीं पे mn आ गया तो क्या होगा, आपको पता है कि अगर ये b पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब o से लेके m की डिस्टेंस कितना है x2, o से लेके n का डिस्टेंस कितना है x1, o से लेके r का डिस्टेंस कितना है x3, है ना। अच्छा, सिमिलरली अगर mn निकालना हो तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है x2, तो x1 माइनस x2, सिंपल। तो यही सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूले में। तो आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैंने बताया था कि मैं इससे डिनोट कर रहा हूं, तो 1/2, ठीक है। अब देखिए अब निकालेंगे कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम ये फॉर्मूला यूज तो करने वाले हैं नहीं। तो क्या करेंगे, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या देखा, मैंने देखा कि ANMB एक ट्रेपेजियम बन चुका है। कैसे, ये और ये साइड मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों ऑब्वियसली परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल होंगे, और ये वाला साइड पैरेलल नहीं है, तो ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम। सेम ऐसा ही यहाँ पे NACR भी एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये मतलब क्या है, NA और RC क्या है, पैरेलल, और NR और AC पैरेलल नहीं है। एक और ट्रेपेजियम बन रहा है, क्या, MBCR, इसमें क्या, MB और RC क्या है, पैरेलल, एंड जो ये वाला है कौन सा, MR और MBC वो पैरेलल नहीं है। तो ये चारों क्या बन रहे हैं, तीन क्या बन रहे हैं, ट्रेपेजियम। लेकिन हमने तो एरिया फाइंड करना है ABC का, तो देखिए एरिया ऑफ ABC क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट कौन सा, MBAN, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेकंड वाला ये वाला NACR, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड MBCR। मतलब ये बड़ा वाला ट्रेपेजियम माइनस हो गया सम ऑफ दिस ट्रेपेजियम एंड दिस ट्रेपेजियम। तो जब दिस एंड दिस ट्रेपेजियम सम हुआ तो उसमें ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आया। तो इस ABC में प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये दोनों पोर्शन। तो जब मैंने इस ट्रेपेजियम को माइनस कर दिया तो बचा क्या, ये वाला पोर्शन। तो एरिया हमारा ABC निकल के आ गया। अब बात आता है कि जब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, वो होता है क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू में h मतलब एल्टीट्यूड, हाइट। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ज्यादा लिखते हुए ना हम डायरेक्ट डेरिवेशन पे आते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया हम निकालने जा रहे हैं किसका, ABC का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा भाई, 1/2 एरिया ऑफ किसका, 1/2 यहीं क्यों दे रहा हूं, पहले मैं उस फॉर्म में लिख लेता हूं, क्या, एरिया ऑफ किसका, ट्रेपेजियम BMNA। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को TRP डॉट से लिख रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, BMNA प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, NARC, कौन सा, NARC, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, MBCR। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या, BM प्लस NA इंटू हाइट क्या, MN, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम NARC क्या होगा, NARC ये बड़ा क्या, NA प्लस RC और इंटू हाइट कितना, NR माइनस 1/2 MBCR क्या होगा, MB प्लस ये RC और इंटू में H कितना, MR,
इसको अब x1 y1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा mb, mb मतलब क्या, m से लेके b कितना है भाई x2। अच्छा नेक्स्ट क्या है na कितना है प्लस में x1 इनटू में h कितना है mn, mn तो मतलब ये, तो मतलब क्या x1 ये है और x2 ये है, तो x1 माइनस x2। तो ब्रैकेट में ये प्रॉब्लम गलती होगी ना, ये गलत हो गया ना, ये बेटा y के फॉर्म में होगा क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो y2 और ये होगा क्या y1। देखो mb और nr हम ऊपर जा रहे हैं ना, y एक्सिस पे तो y2 होता है, ये देखो y2 है और ये y1 है, ठीक है। अच्छा नीचे जब x एक्सिस पे जा रहे हैं तो क्या यहां से लेके यहां तक कितना क्या क्या है x1 और ये कितना है x2, तो x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। तो ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, na कितना है ये, तो na कितना है y1 प्लस rc कितना है y3 और मल्टीप्लाई nr का है nr। अब nr कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए आप nr हमें निकालना है तो nr के लिए क्या हो जाएगा, nr क्या हो जाएगा nr, अगर मैं or क्या or माइनस, ठीक है, क्या कर देता हूं or माइनस on, तो or कितना है, o से लेके r कितना है ये x3 और माइनस on कितना है ये तो x1, तो क्या लिख दूंगा x3 माइनस x1। अच्छा -1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा mb मतलब क्या ये y2 एंड प्लस rc मतलब क्या y3 और नेक्स्ट mr क्या ये mr, तो mr कैसे आएगा mr कैसे or, अगर or ये पूरा or और माइनस में क्या कर देता हूं ये om माइनस om, तो कितना है x3 माइनस ये कितना है x1 सॉरी x2 कितना है x2, तो ये कितना आ गया x3 माइनस x2। अब क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और हमें क्या हमें x1 x2 x3 बाहर चाहिए तो उसको बाहर रखते हैं और बाकी को अंदर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 को तो यहीं पे कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x1 के साथ क्या है, x1 के साथ यहाँ पे क्या है y2 प्लस y1 माइनस x2 के साथ क्या है ये फिर से आ जाएगा x2 के साथ y2 प्लस y1। अच्छा प्लस यहाँ पे x3 के साथ क्या है ये y1 प्लस y3 और माइनस x1 के साथ फिर से आएगा ये y1 प्लस y3 और यहाँ पे माइनस क्या x3 के साथ क्या आएगा ये सारी चीजें y2 प्लस y3 और ये देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ माइनस x2, ठीक है, माइनस x2 ले लिया, तो माइनस x2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ना तो क्या होगा ये देखिए ब्रैकेट में ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस x2 और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें, तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा प्लस, देखिए माइनस x2 और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस x2 को ऐसे ही रखा लेकिन ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस y2 माइनस y3 बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, अब देखिए मैं x1 को इकट्ठा कर लेता हूँ, ये x1 यहाँ पे है और ये x1 इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, तो x1 में एक साथ कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये देखिए y2 प्लस y1 और यहाँ पे क्या बचेगा, मैंने प्लस x1 कॉमन लिया है तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस अंदर जाके कर देगा माइनस y1 माइनस y3, ठीक है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। फिर x2, अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वहाँ पे प्लस क्या, हमारे पास जो फॉर्मूला था वहाँ पे x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 में चाहिए, तो मैं कॉमन यहाँ पे प्लस x2 ही लूंगा, तो जब प्लस लूंगा तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस y2 माइनस y1, ओके। और सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे अभी, और x2 और कहाँ है ये वाला x2 हो गया और x2 है ये रहा, देखिए फिर यहाँ पे भी मैंने प्लस x2 कॉमन लिया है तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाके कर देगा प्लस क्या प्लस y2 प्लस y3, ओके। अब बचा क्या प्लस x3, अब x3 कॉमन लेने जा रहा हूँ यानी कि ये x3 और क्या है ये है, तो प्लस x3 कॉमन लिया तो जो अंदर है वही रहेगा y1 प्लस y3,
ओके, ब्रैकेट नहीं लगाना। और x3 यहाँ पे है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस y2 माइनस y3, ठीक है, ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, इक्वल्स टू 1/2, ये क्या हो गया, देखिए x1 इसमें से कौन कौन सा कट हो रहा है, कौन कौन सा, y1 से y1 कैंसिल, तो क्या बचा y2 माइनस y3, ठीक है, और प्लस x2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, हाँ, तो x2 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, y2 से y2 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास y3 माइनस y1 एंड प्लस x3। तो क्या यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है कौन कौन सा, देखिए y3 से y3, तो क्या बचा y1 माइनस y2, और आप देखेंगे तो यही रिक्वायर्ड हमारे पास एरिया है, तो ये हो गया हमारे पास, ओके, ठीक है। तो ये हो गया फाइनली प्रूफ, ओके। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं यहीं पे, एग्जांपल्स, इसी से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। तो पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, यानी कि एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका वर्टिसेस है ए, क्या है 3,2, बी क्या है 11,8 और सी दिया हुआ है क्या 8,12। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया, कुछ इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो x1 कितना दिया है, ये a है, ये b है, ये c है, तो ये क्या हो गया x1 इक्वल्स टू कितना दिया है 3, x2 कितना दिया है 11 एंड x3 कितना दिया है 8, ओके। y1 कितना दिया है, y1 यहाँ से 2, y2 कितना दिया है दूसरा वाला 8 और y3 कितना दिया है ये 12, हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, वही बात फिर से ये वाला चीज़ 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 मीन्स क्या, x1 मीन्स यहाँ से रखते जाओ 3 ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y3, 8 माइनस 12 प्लस x2 मीन्स 11 और क्या y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 सॉरी, तो 12 माइनस y1 मतलब 2 प्लस x3 मतलब 8, y1 माइनस y2 मीन्स 2 माइनस y2 8, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 3, 8 माइनस 12 कितना 8 माइनस 12 माइनस का 4 प्लस 11 और यहाँ पे 12 माइनस 2 10 और प्लस 8 और यहाँ पे माइनस का 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे कितना 3 4 जा माइनस 12 प्लस 1 1 0 माइनस 8 6 जा 48, ठीक है। क्या करेंगे 1/2, ये माइनस माइनस को एक साथ ले लेते हैं तो 8 2 10 0 4 और 1 5 1 6 माइनस का 60 प्लस का 110 कितना बचा 1/2 इंटू में प्लस का 50, 50 से कट करेंगे 25 यूनिट स्क्वायर। बात आ गई समझ, तो ये हो गया आपका आंसर। कभी भी जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो लास्ट में आपको क्या लिखना है यूनिट स्क्वायर। दो बातें ध्यान देने वाली है, पहली बात यूनिट स्क्वायर जरूर लिखना है, दूसरी बात जो कि हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया लेकिन आगे जरूरत पड़ने वाला है, आगे जरूरत क्या पड़ने वाला है कि हमारे पास यहाँ देखिए, ठीक है, अगर कहीं पे सपोज आपने क्या निकाला एरिया निकाला और एरिया क्या आ गया नेगेटिव में, मान लीजिए आ गया -5 यूनिट स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस जब आपने किया तो सपोज ऐसा हुआ कि माइनस वाला बड़ा हो गया प्लस वाला छोटा हो गया, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो टोटल होता है वो क्या होता है मॉड के साथ, यानी एरिया किस में निकलता है मॉड में, यानी कि ये मॉड में -5 होगा। तो आपको पता है कि मॉड से बाहर निकालने पे ये क्या होता है पॉजिटिव ही आता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट
एग्जाम्पल की तरफ। हाँ, तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। कह रहा है इफ ए 4,6, बी 3,-2 एंड सी 5,2 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मान लीजिए भाई एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल ए बी और सी, जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं, क्या ए का दिया गया है 4,-6, बी का दिया गया है क्या 3,-2 और सी का दिया गया है 5,2। तो कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, देन वेरीफाई द फैक्ट दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, एक मीडियन डालते हैं, मीडियन सपोज हम यहाँ डाल देते हैं, तो मीडियन ये रहा, मीडियन को मान लेते हैं डी, ठीक है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल पार्ट। आसान है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे तरीके से। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एक मीडियन डाला गया है डी और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, लेकिन डी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है। तो यू कैन एबल टू फाइंड क्या डी इज द मिड, आप यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट बी सी। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 3 + 5/2 -2 + 2/2, तो इक्वल्स टू क्या हो गया 8/2 4,0। तो ये कितना आ गया 4,0। आसान है। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि आप ये प्रूफ करके बताइए कि जो ट्रायंगल ए बी सी है इसका एरिया बराबर है किसके, ए बी डी के और ए डी सी के। तो निकाल के दिखा देते हैं। तो देयरफॉर क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा फिर x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 मीन्स क्या 4 ब्रैकेट स्टार्ट, y2 - y3 मीन्स क्या -2 माइनस y3 क्या 2 प्लस क्या x2 मीन्स क्या 3 ब्रैकेट स्टार्ट, y3 - y1 तो 2 माइनस y1 कितना है माइनस का 6 है तो +6 हो जाएगा, प्लस x3 मीन्स क्या 5 ब्रैकेट स्टार्ट, y1 - y2 तो -6 माइनस y2 क्या है -2 तो कितना हो जाएगा +2 ब्रैकेट क्लोज। क्या आ गया भाई आगे 1/2, ये कितना आ गया -2 माइनस का 4 जा 16। अच्छा यहाँ पे 6 और 2 8 3 जा 24। अच्छा ये -6 + 2 माइनस का 4 -4 तो -20। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ठीक है 24 - 20 4 प्लस का बचा माइनस का 16 कैंसिल हुआ तो कितना बचा ये माइनस का 12। अच्छा मैंने पीछे बताया था कि ये जो आंसर आता है वो किस में आता है मॉड में। तो जैसे ही माइनस वाला केस आएगा आप क्या ले लेंगे मॉड। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 6, मॉड का -6 कितना होगा 6 कितना यूनिट स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाले का छोटे वाले का, ठीक है कौन सा ADB का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक ओके। चलिए तो फिर x1 y1 x2 y2 यही रहेगा, ये x3 y3 बन जाएगा किसके लिए ADB के लिए। ओके तो फिर वही बात 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 मीन्स क्या 4 ब्रैकेट स्टार्ट क्या y2 - y3 तो -2 माइनस यहाँ पे y3 0 है देखिए, प्लस x2 क्या है x2 तो 3 होगा ब्रैकेट स्टार्ट क्या y3 - y1
y2 माइनस y3, अगेन y3, तो y3 कितना है और y1 कितना है, y1 है माइनस का 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 4, ब्रैकेट स्टार्ट, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है माइनस 6 माइनस y2 कितना है माइनस का 2 तो हो जाएगा प्लस का 2, ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं 1/2, इसको कर लेते हैं भाई, -2 माइनस 0 तो -2 का 4 में करेंगे तो माइनस का 8, और ये 6 प्लस 0 6 3 जा प्लस का 18। अच्छा यहाँ पे -4, क्योंकि -6 प्लस 2 -4, 4 4 जा 16 तो माइनस का 16। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो 1/2, इसको देखिए, ये 18 माइनस 16 क्या बचा, प्लस का 2 माइनस के 8 में से जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6, तो इनटू में होगा माइनस का 6, कट करेंगे तो माइनस का 3, लेकिन मॉड में होने के कारण ये क्या आएगा 3 यूनिट स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट बच गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, इधर वाला, क्या ADC इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही बात, लेकिन x1 y1 ले लेते हैं, ADC हमने कहा है ना, तो x1 y1 ये हो जाएगा आपका x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। बढ़ते हैं x1 मीन्स 4, ब्रैकेट स्टार्ट, y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस 2, ठीक है, प्लस x2 मीन्स क्या 4, ब्रैकेट स्टार्ट, y3 माइनस y1 तो देन 2 माइनस y1 क्या माइनस का 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 मीन्स क्या 5, ब्रैकेट स्टार्ट, y1 माइनस y2 तो -6 माइनस y2 कितना है 0, ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं 1/2, 0 माइनस 2 4 जा -8, अच्छा 6 प्लस 2 8 4 जा 32, ओके, प्लस अच्छा -6 माइनस 0 -6 -6 5 जा माइनस का 30, ओके, सॉल्व करते हैं तो देखिए 32 माइनस 30 2 बचा प्लस का, अब 2 प्लस का -8 के साथ हुआ तो क्या हो गया 1/2 और कितना आ गया ब्रैकेट में प्लस का 2 माइनस तो माइनस का 6, लेकिन ये मॉड के साथ है तो क्या आएगा माइनस का 3, मॉड से बाहर आने पे क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड, या इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन के साथ भी दिखा सकते हो या डायरेक्ट आप लिख दीजिए फ्रॉम above solution we solutions कर लीजिए, we see that, hey guys don't worry, we see that what a area of triangle ABC is equals to what, triangle ABC is equal to what, area of triangle ADB plus area of triangle ADC, therefore median D is, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, divides it into two triangles in equal parts, ठीक है, median D is divide the triangle ABC in two equal parts, और ये हो गया क्या, hence proved, ठीक है, बात समझ आई, होप कि समझ आया, थोड़ा लास्ट में डिफिकल्टी चाहिए होगी तो आप वीडियो पॉज डाउन करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3, ठीक है, तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।